हेलो एंड हाय, गुड मॉर्निंग माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो? आई होप यू वुड बी फाइन। बच्चों, आज जो है हम एक नए जो है सब्जेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं और आज आप मेरे से जो है समझेंगे केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री जो है को समझना है, उसके अंदर आज जो हम पढ़ेंगे वो पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर पढ़ेंगे। और ये मैं बता दूं कि इसमें जो 9th आईसीएसई वाले हैं उनको भी बेनिफिट है, जो 10th जो है में पढ़ रहे हैं उनको तो बेनिफिट है ही, साथ में जो है जो सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी जो है 10th वालों को इसमें बेनिफिट है। ठीक है, तो हर एक बच्चे के लिए ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है होने वाला है। इसलिए जो है जिन बच्चों को भी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ना है बच्चों, वो मेरे साथ जो है बने रहो यहाँ पे और एंड तक बने रहना। हर एक बात को बहुत इजी वे में जो है आपको कोशिश करूंगा कि समझाया जाए और बहुत आसानी से आप लोग समझ जाओगे और साथ में जो है एक दूसरे से फिर अपने आप ही जो है शेयर भी करोगे, यार सर ने जो है हाँ ये आज तक हमने ये चीज ऐसे नहीं पढ़ी। ठीक है, तो कोशिश है मेरी कि बच्चों आपको इस तरीके से जो है समझाया जाए। तो देखो मैंने जो है आपके लिए क्या जो है और कैसे जो है प्रिपेयर इसको कर रखा है। अब यही समझ लीजिए कि प्रिपेयर कर रखा है। ठीक है, क्यों कि इतने टाइम का जो एक्सपीरियंस है वो आपको जो है देखने को मिलेगा कि हाँ जो है भाई सर का कुछ एक्सपीरियंस है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ यार कि बच्चों को जो है एक अच्छा जो है नॉलेज मिले। ठीक है, और बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक में जो है केमिस्ट्री में बनाऊंगा। ठीक है, तो आज का हम जो है शुरुआत करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ते हैं। बच्चों, जिन बच्चों को कुछ भी पता नहीं है एक बार जो है बातों को समझो कि भाई क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को अगर आपको समझना है तो इसमें जो है एटम की दो कैरेक्टरिस्टिक को आपको समझना पड़ेगा। एटम की सर वो दो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्योंकि बार बार उसकी बात करेंगे। बच्चों सबको पता है कि एटम क्या होता है, ये सबको पता है। एटम की जो है दो कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटम। ठीक है, ये दो बातें जो है समझ जाओ। पहली बात कि भाई एटॉमिक नंबर जो है क्या हुआ, क्या एटॉमिक नंबर जो है क्या हुआ। ठीक है, क्लियर। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एटम विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्या कहा मैंने? अब यहां पे बात ये आएगी ना बच्चों कि सर नोट्स क्या लिखे हैं। मैं कह रहा हूं कि जो मैं आपको समझाऊंगा उसी को नोटेशन की फॉर्म में लिख भी देना, अलग से ऐसे नहीं कि उसके लिए पीडीएफ नोट्स अलग से कुछ। देखो बच्चों, जब आप मेरे से जो है वर्ड सीखोगे कि जो मैं समझा रहा हूं आपको, डेफिनेटली जो है आपको इजी जो है लगेगा और उसी में आप नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक, तो बहुत पेशेंस से बने रहो मेरे साथ। जैसे मैं कह रहा हूं एटॉमिक नंबर क्या कहा, तो भाई एटॉमिक नंबर क्या हुआ, इट इज कैरेक्टरिस्टिक of atom which is equal to the number of electrons or number of protons। ठीक है, ये समझना पड़ेगा एटॉमिक नंबर क्या है, क्योंकि बीच में एटॉमिक नंबर की बात आएगी, बच्चों को पता ही नहीं एटॉमिक नंबर क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जो है ये क्लियर करना, यानी कि एटॉमिक नंबर जो है इसका सिंबल होता है जेड। किसका सिंबल? एटॉमिक नंबर का सिंबल है जेड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का सिंबल हो गया ई और प्रोटॉन का सिंबल हो गया क्या, पी। तो बच्चों सीधे जो है शॉर्ट में ऐसे लिख दो कि जेड इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू क्या होता है, पी होता है। क्लियर, समझ में? ठीक है, ये और ये हर एक बच्चे को जो है क्या पता होना चाहिए भाई बच्चे, ये सब बच्चों को जो है पता होना चाहिए कि भाई क्या हाइड्रोजन, ठीक है, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ठीक है, कहां तक भाई, ज्यादा से ज्यादा याद करो, ज्यादा अच्छा है। ठीक है बच्चों, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, आपका जो है
फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, क्लोरीन के बाद आपका जो है आर्गन, आर्गन के बाद जो है पोटेशियम और पोटेशियम के बाद कैल्शियम। यानी कि भाई इनके एटॉमिक नंबर जो है क्या है यहाँ लिखे जाएंगे। देखो ये इसका 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। सोडियम का 11 हो गया, Mg का 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 है, 18 है, 19 है और 20, सॉरी ठीक है 20। तो बच्चों ऐसे जो है आपको ये याद होना चाहिए। क्लियर है? और आगे जो है अगर मैं लिखूं तो और आगे भी जो है लिख दो भाई। और आगे जो है आपके पास बच्चों इसमें आता है स्कैंडियम, ठीक है क्या, स्कैंडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया बच्चों, ठीक है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, क्रोमियम के बाद आपका जो है क्या आ जाता है, मैग्नीज जो है मीन्स आ जाता है बच्चों। फिर जो है आपका आयरन जो है आ जाएगा, फिर जो है कोबाल्ट आ जाएगा, फिर कोबाल्ट के बाद निकेल आ जाएगा, फिर कॉपर आ जाएगा, फिर जो है जिंक 30 जो है आ जाएगा, ठीक है। फिर तो इनके एटॉमिक नंबर जो है भी याद रखो, ठीक है। तो बच्चों ये 21 हो गया बच्चों, इसका 22 हो जाएगा, इसका 23 हो गया, 24 है, 25 है, 26 है, 27 है, 28 है, 29 है और 30 है, ठीक है। ऐसे ही जो है और क्या करोगे, और भी जो है दिमाग में रख लो, ठीक है। यार अब मैंने टेबल ऐसे बना दिया तो फिर क्या करें, है ना, कोई बात नहीं, इधर भी हो जाता तो और अच्छा था, ठीक है। चलो कोई नहीं, किनारे जो है लिख देता हूँ, लेकिन कम से कम कितना याद होना चाहिए बेटा ये मैं बता दूं, ठीक है। फिर आपके जो है यहाँ आता है बच्चों गैलियम, गैलियम के बाद आता है जर्मेनियम, जर्मेनियम के बाद जो है आपका आर्सेनिक आता है बच्चों, ठीक है क्या, आर्सेनिक जो मीन्स आ गया। उसके बाद जो है आपका सेलेनियम आता है, सेलेनियम के बाद जो है ब्रोमीन आता है, ब्रोमीन के बाद क्रिप्टन आता है, इस तरह से। तो भाई कम से कम जो है 30 बच्चों ये हो गया आपका 31, फिर 32, फिर 33, ठीक है, फिर 34, फिर 35 और 36। यार कम से कम इतना जो है याद रख लो, ठीक है। ऐसा क्या, इतना कम से कम जो है याद रख लो, ठीक है। तो ये आपको पता हो जाना चाहिए, यानी कि एटॉमिक नंबर क्या होता है सबको बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए। और ये आपको यानी कि 10th स्टैंडर्ड तक हो तो कम से कम इतना याद हो, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक फिर और बताऊंगा मैं, जैसे गोल्ड का AU 79 हो गया, मरकरी जो है Hg जो है 80 हो गया, ऐसे भी याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो आपको याद चाहिए, ठीक। तो एटॉमिक नंबर क्या है सब बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब दूसरा जो है, क्योंकि मैं ये बोलूंगा इसको बीच में तो फिर आपको कंफ्यूजन होगा ये क्या हुआ सर। उसके बाद बच्चों सेकंड कैरेक्टरिस्टिक जो है ये होता है एटॉमिक वेट। क्या होता है, एटॉमिक वेट, ठीक है। एटॉमिक वेट को जो है मास नंबर भी बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, मास नंबर जो है भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कोई भी जो है एटम है, तो जैसे मैं यहाँ पे X लिखता हूं कोई एटम, ठीक है। तो बच्चों यहाँ बेस पे जो लिखा रहता है एटॉमिक नंबर, और ऊपर जो लिखा रहेगा यहाँ लिखा रहेगा या यहाँ लिखा रहेगा, ये होता है एटॉमिक वेट या मास नंबर। क्लियर है क्या भाई, यहाँ पे जो है ऊपर क्या लिखा है, ये है एटॉमिक वेट, ठीक है क्या, एटॉमिक वेट, ठीक। या फिर इसी को जो है मास नंबर भी बोल देते हैं, ठीक है क्या, मास नंबर भी इसी को बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और ये जो है नीचे जो लिखा हुआ है ये है एटॉमिक नंबर, ठीक है क्या है बच्चों, एटॉमिक नंबर, ठीक है। यार थोड़ा सा जूम करके भी देखते रहना ना, ठीक है, कभी कभी ऐसी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये बच्चों अब जो है ये समझो कि एटॉमिक वेट क्या होता है, अब इसको समझो। तो एटॉमिक वेट जो है क्या है कि इट इज द कैरेक्टरिस्टिक, एक बार इसको क्लियर करो, इट इज द, यानी कि यही नोटेशन है, क्या नोटेशन भी है, समझा भी रहा हूं, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एटम। लिखना चाहते हो तो लिख देना, ऐसा कुछ नहीं, एन एटम which is equal to the sum of protons and neutrons, ठीक है बच्चों, क्या न्यूट्रॉन्स, ठीक है क्या, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक। तो यानी कि एटॉमिक वेट का जो सिंबल होता है बच्चों ये है ए। अरे एटॉमिक वेट का सिंबल क्या है, कैपिटल ए। तो A इक्वल टू जो है क्या हो जाएगा, P प्लस N, ठीक है। तो ये जो है दिमाग में रखना है, ठीक, क्योंकि आगे जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ेंगे तो हमारे को जो है क्या इनकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, कि भाई ये क्या होता है, एटॉमिक वेट की बात कर रहे हैं या मास नंबर की बात करें तो बच्चों को पता होना चाहिए कि क्या होता है ये, ठीक है। एटॉमिक वेट तो बच्चों याद नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम मेरा एटॉमिक नंबर तो याद रखोगे ना, ठीक है। ये
ये एलिमेंट्स हैं। ये एलिमेंट्स जो है आपने जो है दिमाग में रखने, इन्हीं का हमने जो है क्या पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे बात आती है कि सर ये है क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी हमारे को। ठीक, तो पहले तो ये जो है क्लिक कर लो, बहुत बढ़िया से। अब जो है क्या मैं आपको ये समझाता हूं कि व्हाई वी हैव टू नीड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। बच्चों इस बात को जो है क्लियर करो कि भाई एंशिएंट टाइम में क्या था, एजुकेशन कैसा था। अगर मैं इंडिया की बात करूं, ठीक है, यानी कि भारत में जो है जो एजुकेशन सिस्टम था वो गुरुकुल सिस्टम था। ठीक है बच्चों, उसमें जो है आपका यानी कि 8 साल के बाद के बच्चे और 40-50 साल तक का जो है बूढ़ा, ये सब जो है बच्चों एक ही जगह पढ़ते थे। समझ गए ना बात को, यानी कि बाहर जो पेड़ के नीचे गुरुजी बैठ रखे हैं और सारे बच्चे जो है उसके आसपास, उनके आसपास बैठे हुए हैं। ठीक है, और ज्ञान अर्जन कर रहे हैं। ठीक, अब क्या होता था भाई, डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ डिस्प्यूट जो है मिस होता रहा होगा। भाई किसी का मेंटल लेवल बहुत नीचे है, जो नया नया गया घर से पढ़ने के लिए गुरुकुल में, ठीक है, कुछ को काफी टाइम हो गया। ठीक है, तो क्या होता था, बहुत सारे जो है डिस्प्यूटेड उसके अंदर जो आते थे। ठीक है, आज में धीरे धीरे करके जो है एजुकेशन सिस्टम जो है क्या हुआ, चेंज हुआ। ठीक है, क्यों करना पड़ा चेंज, क्यों, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो यार, छोटे बच्चे जो है स्ट्रगल कर रहे हैं वहां पे। ठीक है, जो बड़े हैं वो थोड़ा सा टॉर्चर कर रहे हैं, या फिर जो है वो वहां प्रॉपर क्या नहीं कर पा रहे हैं, सर्वाइव नहीं कर पा रहे, कई चीजें थी मतलब। ठीक है, कि जहां जो है बच्चों को स्ट्रगल जो है वहां पे करना पड़ रहा था, साथ में टीचरों को भी करना पड़ रहा था, भाई सभी के लिए प्रॉब्लम थी। लेकिन गुरुकुल में जो है एजुकेशन सिस्टम, यानी कि सबको जो है क्या करते थे, एक ही जगह बिठा करके जो है क्या हो जाता था, एजुकेशन मिलता था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम जो है आई, क्योंकि मेंटल लेवल सबके अलग अलग होते थे, तो भाई उसका कैचिंग पावर अलग है, उसका अलग है, उसका अलग है। ठीक है, कई बातें होंगी। अब जैसे आपको फील हो जाता है कि भाई छोटा बच्चा आंसर दे रहा है, आप नहीं दे पा रहा, तो इंसल्ट फील हो जाती है, उसने दे दिया मैंने नहीं दिया। ठीक, तो डेफिनेटली जो है धीरे धीरे करके बच्चों क्या हुआ कि अलग अलग सिस्टम आए, यानी कि वैदिक एजुकेशन सिस्टम आया। ठीक है, आपका जो है आप मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जो आया। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद जो है क्या, इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम आया। लॉर्ड मैकाले ने जो है क्या किया, एजुकेशन सिस्टम बनाया, और फिर जो है उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, एज लिमिट रख दी। क्यों भाई, जो आपका जो है 6 ईयर का है उसका मेंटल लेवल अलग होता है, जो 7 ईयर का है उसका मेंटल लेवल अलग होता है। आप तो जो है प्ले से शुरू हो गया जी, थर्ड जो है यानी 3 ईयर का स्टूडेंट भी कहाँ, स्कूल में आपको मिल जाएगा, प्ले ग्रुप भी हो गया जी। ठीक है, तो क्या हुआ, धीरे धीरे करके जो है क्या, इसका ना एजुकेशन सिस्टम को क्या किया, इस तरह से बनाया गया कि बच्चे जो है इजीली उसको कैच कर सके। ठीक, यानी कि हमें जो है एजुकेशन सिस्टम में बदलाव की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, वो हमारी नीड थी। क्लियर, कि क्लियर जो है कर दो कि क्या, इनोवेशन इज नीड ऑफ ह्यूमन। ठीक है, अब जो है इनोवेशन कोई भी हुई है बच्चों, वो नीड है हमारी। अगर हमें जो है जरूरत नहीं पड़ेगी तो हम उसका जो है फिर करेंगे नहीं, इनोवेशन नहीं होगा। ठीक है, सिंपल से समझो कि भाई टीवी सेट पहले जो है क्या था, बड़े बड़े टीवी सेट, पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, फिर कलर टीवी आया, फिर कलर टीवी के बाद अब इतना जो फ्लैट इमेज आ गया, मोबाइल आ गए, लैपटॉप आ गए। ठीक है, क्या है, चेंज जो इमेज है ना, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट थी। ठीक ऐसे जो है क्या, अगर मैं बात करूं किसकी, एलिमेंट्स की। ठीक है, तो एलिमेंट्स भी जो है क्या है, उसको आइडेंटिफाई करना, कैसे स्टडी करेंगे उसको, कौन लिक्विड है, कौन सॉलिड है, कौन गैस है। ठीक है, कौन कितना हाईली रिएक्टिव है, कौन लीस्ट रिएक्टिव है, कौन मॉडरेट रिएक्टिव है। ठीक है, तो बच्चों ऐसी जो है एलिमेंट्स का भी क्या हुआ, उनकी जो है उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए प्रॉपर। ठीक है, कौन कैसा है, कौन किसका बिहेवियर कैसा है। ठीक है, तो यानी कि ये सब जो है समझने के लिए क्या किया, क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी। यानी कि ह्यूमन बीइंग को जो है एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, ये बात समझ गए ना। क्योंकि हम ये समझ ही नहीं पाए कि कौन सा एलिमेंट हमारे लिए कहां पे सुटेबल है। ठीक है, कौन से एलिमेंट को हम टच नहीं करेंगे भाई, कौन सा हाईली रिएक्टिव जो है, कौन सा हमारे को हर्ट कर सकता है, कौन सा नहीं करेगा, कौन हमारा फ्रेंडली है, कौन कैसा है। ठीक है, तो इस तरह से जो है एलिमेंट्स की जो है क्लासिफिकेशन की हमारे को रिक्वायरमेंट पड़ी। ठीक, जैसे एजुकेशन सिस्टम जो है इंप्रूव हुआ ना, ठीक उसी तरह से क्या है, हमें जो है रिक्वायरमेंट हुई किसकी, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स आपको सबको पता है कि भाई हमारे पास एयर हो गया, हाइड्रोजन है। ठीक है, ये सब जो है क्या है, नाइट्रोजन है, ये सब हमारे जो है आसपास भी जो है क्या है, एलिमेंट्स। समझ गए बात को। तो इनको जो है क्लासिफिकेशन की जरूरत क्या पड़ी, जो अर्लियर केमिस्ट का जो है व्यूज था वो क्या था, अर्लियर केमिस्ट ने जो इस तरह से कर दिया भी सॉलिड्स कौन से हैं, लिक्विड कौन से हैं, गैसेस कौन से हैं, ऐसा। ठीक है, क्लियर है। ऐसे जो है बेस पे जो है क्या कर दिया, वैलेंसी कितनी किसी क्या है कैसा है, तो इस बेस पे जो है क्या कर दिया, क्लासिफिकेशन जो किया। ये अर्ली केमिस्ट की बात कर रहा हूं मैं, जिन्होंने स्टार्ट में जो है क्लासिफिकेशन दिया।
ठीक है, लेकिन इनको काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, अब जो है काउंट किसको जो है किया जाता है, यानी कि सबसे पहले जो है किसने जो है क्लासिफिकेशन जो है ऑफ एलिमेंट्स किया। ठीक है, ऐसे में डेफिनेटली जो है चाहे उसने गलत किया चाहे कैसे भी किया बच्चों, लेकिन उसने जो है सबसे पहले जो है क्या किया, यानी कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए जो है क्या एक रूल जो है दे दिया। ठीक, वो रूल जो है क्या था, अब जो है उसकी बात करते हैं। यानी कि सबसे पहले जो है भाई सपोज करें कि हमने जो है अबाउट इंडिया कुछ लिखना है, यानी कि अगर हमने जो है इंडिया के बारे में कुछ लिखना है, अब सबसे पहले किसने लिख के दिया, डेफिनेटली वो भी काउंट होगा। उसके बाद फिर किसने जो है दिया, फिर वो भी काउंट होगा। अब उसके बाद जो है किसने और बेस्ट जो है दिया, वो काउंट होगा। फिर लास्ट में जो है वो काउंट होगा जिसने सबसे बेस्ट जो है अबाउट द इंडिया लिखा। ठीक वैसे बच्चों यहाँ पे भी है, कई बच्चों के दिमाग में ऐसा रहता है कि सर जब हमने जो है क्या करना है, ये लास्ट जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को स्टडी करना है, तो मेनली को स्टडी करने की क्या जरूरत है, हमें जो है क्या न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को जो है पढ़ने की क्या जरूरत है, या फिर डोबेरिनियन को पढ़ने की जरूरत क्या है। बच्चों एक्चुअल में क्या है कि आइडियाज वहीं से मिले, कहां से, कि जो फर्स्ट में जिन्होंने जो है क्लासिफिकेशन दिया ना, आइडियाज जो है जो नए ने जो जिसने भी किया ना, उसको आइडिया उसी से मिला। ठीक है भाई, टीवी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, टीवी जो है आज बहुत फ्लैट हो चुका है। ठीक है, इजीली कहीं वॉल पे जो है जैसे आपका क्या टक रहा है, जैसे आपकी जो है पोर्ट्रेट टक रही है, ठीक उसी तरह से जो है क्या है आज टेलीविजन भी जो है किस पे टक रहा है, वॉल पे टक रहा है। लेकिन कॉन्सेप्ट किसका है भाई, डेफिनेटली जो है कॉन्सेप्ट ब्लैक एंड व्हाइट से आया। ब्लैक एंड व्हाइट कहां से आया, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से जो है वो जनरेट होके आया। क्लियर, तो इसलिए जो है हम उन चीजों को जो है क्या नहीं कर सकते, जिनसे हमें इंस्पिरेशन मिले ना, उनको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक, तो आते हैं कि सबसे पहले जो है क्लासिफिकेशन जो है किसने जो है दिया और उसने क्या कहा। मैं थोड़ा सा ये बता दूं बच्चों कि जो 18th जो है सेंचुरी थी, उसमें जो है जो एलिमेंट्स डिस्कवर्ड जो में थे, लगभग जो है 31 एलिमेंट्स डिस्कवर थे। ठीक है, उसके बाद जो है 1865 के आसपास क्या हुआ, लगभग 63 एलिमेंट्स जो है क्या हो चुके थे, डिस्कवर्ड हो चुके थे, जो नेचुरल थे। ठीक है, और आज की अगर बात करें तो भाई कुछ बुक्स में जो है आपको 114 जो है दे रहा है, कुछ में 121 दे रहा है, लेकिन बच्चों ये सब क्या है, सिंथेटिक ज्योमेट्री है, यानी कि कहीं ना कहीं से जो है मिक्स होके जो है बने हुए हैं, तो वो सिंथेटिक एलिमेंट्स के अंदर जो है काउंट हो जाते हैं। ठीक है, तो क्लियर कर दो कि स्टार्ट में जो है कितने थे भाई, 18th सेंचुरी की अगर बात करें 1800 जो है की बात अगर मैं करूं तो बच्चों उस समय 31 थे। ठीक है, फिर जो है 1865 के आसपास जो है कहा जाता है कि कितने हो गए, ये जो है 63 हो गए थे। ठीक है, और फिर जो है अब 114, कुछ बुक्स में 121 भी जो है आपको दे रखा है। ठीक है, लेकिन जो अब जो है डिस्कवर्ड हुए हैं या जो अब जिनका इनोवेशन हुआ वो सिंथेटिक एलिमेंट्स के अंदर कुछ को लिया गया है। ठीक है, ठीक, तो बच्चों अब जो है बात करते हैं कि सबसे पहले जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का रूल जो है किसने दिया। ठीक, तो इसको मिटा दिया जाए। ठीक है, सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये दो जो कैरेक्टरिस्टिक जो है एटम की समझाई बच्चों। ठीक है, ये इसको जो है भी लेकर के चलना है। ठीक, और साथ में मैंने क्या कहा कि 10th स्टैंडर्ड में हो तो भाई ये जो है एटॉमिक नंबर और ये सिंबल्स वगैरह ये तो आपको याद करने ही करने हैं। ठीक है, एलिमेंट्स उनके सिंबल्स जो है ये तैयार कर लोगे। ठीक है, अच्छा जी, अब हम जो है किसकी बात करते हैं, सबसे पहले जो है बच्चों जो क्लासिफिकेशन जो है का रूल दिया वो थे डोबेरिनर। क्या है, डोबेरिनर। ठीक है, क्या, डोबेरिनियन स्ट्रेट। ठीक है, ट्राइएड ऐसे बोलते हैं उसको, ट्राइएड्स। ठीक है, क्या, ट्राइएड्स ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, तो डोबेरिनर्स ट्राइएड्स जो है क्या है, इनका जो कॉन्सेप्ट था, अब जो है देखो अब समझना कि कैसे जो है आप नोट्स बनाते हो। ठीक है, किस तरह से जो है बनाना है वो समझना है। ठीक है, देखो एक बार तो मैं आपको समझाता हूं कि बच्चों क्या कि डोबेरिनर्स ट्राइएड्स जो है क्या है। डोबेरिनर के अकॉर्डिंग हम जो है 3 एलिमेंट्स को जो है ऐसे लेना है कि उनका जो मास नंबर है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो। ठीक है, क्या कहा मैंने कि 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाना है, ऐसे एलिमेंट्स कि जिनकी प्रॉपर्टीज जो है क्या है, सेम है, और इंक्रीजिंग एटॉमिक मास से क्या है, उनका एटॉमिक वेट जो है इंक्रीज कर रहा है। तो ऐसे में बच्चों जो 3 जो है एलिमेंट्स का ग्रुप बनेगा, दिस ग्रुप इज कॉल्ड ट्राइएड्स। ट्राइएड जो है उसको बोलते हैं, यानी कि 3 जो है एलिमेंट का एक ग्रुप है जिनका मास क्या ले रखा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले रखा है। तो उसने ये कहा कि जो फर्स्ट और
थर्ड का एवरेज मास है, यानी कि एवरेज जो है मीन है या अर्थमेटिक मीन है, वो मिडिल वन के इक्वल है। ठीक, अब इसी बात को सर हम जो है नोटेशन में कैसे लिखेंगे? ठीक है, क्या इसी बात को जो है हमने क्या करना है, नोट्स में लिखना है। क्या कैसे जो है लिखना है उसको जो है, आओ मैंने यहाँ पे जो है क्या कहा, जरा इसको समझो भाई। मैंने कहा कि डोबेरिनर ने ये कहा कि भाई क्या, अगर हम 3 एलिमेंट्स को कैसे लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया लिथियम, ठीक है बच्चों, क्या लिथियम ले लिया, लिथियम के साथ जो है मैंने ले लिया सोडियम, ठीक है, और उसके साथ जो है बच्चों आगे मैंने ले लिया क्या, पोटेशियम। ठीक है, ये 3 एलिमेंट्स हमने क्या ले लिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है इनका मास नंबर है या एटॉमिक वेट है बच्चों। ठीक है, ऐसे लिया। इसमें हमने ले लिया क्या, इसमें हमने क्या ले लिया कि इसका जो है 7 होता है बच्चों, इसका जो है 23 होता है, इसका जो है 39 होता है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहे हैं, अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, तो करो भाई इसका अर्थमेटिक मीन। ठीक, तो भाई ये हमने कर दिया 7 + 39 डिवाइड बाई 2, तो बच्चों ये जो है बना 46। ठीक है, 46। ठीक है, 46/2 तो कितना हुआ, 23। ठीक, क्लियर है? तो ये कहा इसने। तो अब मैं अगर इसको स्टेटमेंट में लिखूं तो कैसे लिखेंगे, समझो जरा। When three elements ब्रैकेट में जो है ऐसे लिख सकते हैं, called triad, when 3 elements taken in increasing order of their atomic weights, then arithmetic mean, arithmetic mean of first and third is, arithmetic mean of first and third is equal to the middle one मीन्स सेंटर वाला जो है। ठीक है, तो बच्चों ये जो है किसका, कि when 3 elements called triad are taken in increasing order of their atomic weights या mass number, then arithmetic mean of first and third is equal to middle one। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से जो है आपको लिखना है। ठीक है, अब जो है क्या हुआ कि this one gets filled, ये बच्चों फेल जो है कैसे हो गया, अब इस बात को समझना है। ठीक है, तो यानी कि रिजेक्ट क्यों हुआ, ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, व्हाई इट वाज रिजेक्टेड। ठीक है, कि ये जो है दिमाग में उठेगा बच्चों की कि सर जो है रिजेक्ट क्यों हुआ, फेल क्यों हुआ, फेल। ठीक है बच्चों, तो भाई ये जो है फेल क्यों हुआ, अब जरा इस बात को समझ लो। ठीक है, कि भाई ये फेल क्यों हुआ, तो बच्चों इसमें तो ये सही बैठा। ठीक है, क्या भाई ये जो है इसमें तो सही बैठा, लेकिन कहां पे जाके फेल हो गया, अब इसको देखो। अगला मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि ये फेल क्यों हुआ, भाई क्यों नहीं एक्सेप्ट किया लोगों ने इसको। ठीक है, तो इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया बच्चों कि देखो एक पेयर में और बना के दिखाता हूं उसमें क्या हुआ। ठीक है, एक पेयर मैंने ले लिया आपका किसका, इसकी बात करते हैं क्लोरीन की। ठीक है, क्या क्लोरीन हो गया बच्चों, ब्रोमीन ले लिया मैंने, और आयोडीन जो है ले लिया। ठीक है, समझो बढ़िया से जो है समझना इसको। तो बच्चों अगर इसको 35.5 होता है, सबको पता है किसका, क्लोरीन का एटॉमिक वेट यानी कि मास नंबर जो है 35.5 होता है बच्चों। ठीक है, ब्रोमीन का 80 होता है, इसका 127 होता है, किसका, आयोडीन का। ठीक, तो कुछ का तो याद होना ही होना चाहिए यार। ठीक है, कुछ का याद तो होना चाहिए, तभी तो एग्जाम्पल दोगे। तो जैसे मुझे जो है याद है समझो, वो आपको भी याद करना है। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से जो है तभी तो एग्जाम्पल दे पाओगे। तो बच्चों यहाँ पे जो है सम करो जरा, देखो यहाँ पे अगर मैं इसका सम करता हूं तो क्या हुआ भाई, इसको देखो 35.5 + 127 डिवाइड बाई 2, तो ये होता है 162.5।
ठीक है क्या 162.5 जो है बाई 2 हो जाएगा बच्चों, तो ये जो है 81.25 आता है। ठीक, अब देखो यहाँ क्या हुआ, ये 80 है और ये 81.5 आ रहा है, तो भाई क्या हुआ, ये जो है वैलिड नहीं हो रहा है। जो उसने स्टेटमेंट दिया उसने कि भाई क्या, when three elements are taken in increasing order of their atomic weights, ठीक है, कि जब 3 एलिमेंट्स को जो है हमने क्या लिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स लिया बच्चों, तो देन अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है, इज इक्वल टू द मिडिल वन। ठीक, कि पहले और तीसरे का जो क्या है एटॉमिक वेट है उसका अरिथमेटिक मीन, ठीक है, ठीक है, देन एटॉमिक वेट देन अरिथमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड। हाँ ठीक है, अरिथमेटिक मीन जो है ऑफ द एटॉमिक वेट्स अगर लिखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, बच्चे एटॉमिक वेट यहाँ पे लिखी थी मैंने, ऐसे कुछ नहीं। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से जो है क्या है, यानी कि 81.25 है, ये 80 है, तो फिर वेरी कर गया ना, तो वेरी कर गया तो ये कॉन्सेप्ट फेल हो गया। क्लियर है, तो क्यों हुआ फेल बच्चों, इसको जो है आपने यहाँ पे लिखना है। क्लियर है, तो कैसे लिखना है वो समझ में आ गया। ठीक, तो इसका बेनिफिट जो है 9th वाले भी लेंगे, 10th वाले भी जो है लेंगे, समझ में आई बात। ठीक, तो बच्चों अब जो है दूसरा जो है अगला जो है किसने जो है कॉन्सेप्ट दिया उसकी हम बात कर रहे हैं, न्यूलैंड्स लॉ की। ठीक है, क्या क्लियर है सबको, तो क्यों फेल हुआ बच्चों, कि दिस वन क्या, दिस वन गेट्स वेरी क्या फॉर रिमेनिंग एलिमेंट्स, यानी अदर एलिमेंट्स के लिए धीरे धीरे करके क्या हो गई है, वेरी करने लग गया, इसलिए फेल हो गया। ठीक, तो बच्चों कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं रह जाती, मिटा दिया जाए। क्लियर, एक बार जरा चेक भी कर लिया जाए ना, सही चल रहा है। ठीक, देखो मिटा दिया जाए, तो इसको जो है मुझे उम्मीद है कि समझ में जो है आएगा, और साथ में ये भी समझ में आएगा कि यार हम जो है नोट्स कैसे जो है लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो समझा तो मैं रहा हूं साथ में, ठीक है, समझाने के साथ साथ मैं चाहता हूं कि आपको जो है नोट्स लिखना भी आ जाए कि कैसे लिखना है। ठीक है, बस यही थोड़ा सा जो है ये कहो कि मैंने ये कमी जो है देखी कुल मिला करके, कि मतलब बोर्ड पे टीचर समझा रहे हैं सब कुछ जो है, लेकिन क्या बच्चों को कैसे जो है नोट्स लिखना हम समझाएं, क्यों जो बात वो समझ रहे हैं उसको जो है बोर्ड में कैसे लिखें, या फिर जो है आप अपनी नोटबुक में कैसे लिख पाएं, दैट्स ये जो है मेरा एम है, बच्चों के अंदर ये टैलेंट जो है डेवलप हो कि वो जिस बात को समझ रहे हैं उस बात को वो कैसे जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों एकेडमिक एग्जाम जो होता है वो आपका रिप्रेजेंटेशन मांगता है कि आपने जो है किसी बात को कैसे रिप्रेजेंट कर रखा है, तो रिप्रेजेंट आप तभी कर पाएंगे ना जब आप ये भी सीखेंगे कि हमने लिखना क्या है। ठीक, तो ये है इंपॉर्टेंट। ठीक, तो बच्चों अब जो है हम सेकंड जो है केमिस्ट की जो है बात करते हैं। वो जो केमिस्ट थे वो थे आपके न्यूलैंड्स। ठीक है, तो बच्चों अगला जो है क्लासिफिकेशन जो दिया वो किसने दिया, न्यूलैंड्स ने। ठीक है, तो ये है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो है में न्यूलैंड्स ने क्या कहा, देखो बच्चों कि आपको जो है अगर मैं ये क्वेश्चन करूं कि व्हाट इज द वे ऑफ फॉर्मिंग ट्रेड बाय डोवेरिनर, क्या व्हाट इज द बेसिक वे, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक, क्या अब वहां का जो है तभी तो पता लगेगा क्या हुआ, व्हाट इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक या व्हाट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज which is used by डोवेरिनर in forming trade। ठीक, कि डोवेरिनर ने जो है कौन सा फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक, कौन सी जो है फंडामेंटल प्रॉपर्टी ली जिसके बेस पे उसने ट्रेड बनाया। तो बच्चों उसने जो ट्रेड बनाया वो है एटॉमिक वेट्स, यानी फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक क्या ली उसने, एटॉमिक वेट दे लिया। ठीक है, कि इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के बेस पे उसने क्या किया, ट्रेड बनाए, यानी कि 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया। ठीक, जिनकी प्रॉपर्टीज क्या थी, सेम जो थी। ठीक, तो अब यहां इन्होंने क्या किया, फिर देखो न्यूलैंड्स ने भी जो है उसी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक को क्या किया, हथियार बनाया। क्या करने के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए। क्या हथियार बनाया, देखो उसने कहा कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स, देन every 8th element have a similar properties as its first one।
यानी कि अगर जो है एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स में रखा जाएगा तो ऐसे में हर 8वां एलिमेंट का जो है प्रॉपर्टी जो होगी बच्चों वो जो है उसके फर्स्ट वन वाले के जैसे होगी। समझ में आई? ठीक, तो इसको जो है हम एक एग्जांपल से जो समझते हैं, साथ में फिर उसके पहले मैं लॉ लिख दूं। ठीक है, लॉ जो है कैसे लिखेंगे, मैंने क्या कहा, क्या कह रहा है देखो, उसने कहा कि व्हेन elements are arranged in increasing order of their atomic weights, then every eighth element have similar properties as its first one। एज इट्स फर्स्ट वन मतलब इसके पहले वाला, यानी कि 8वें वाले का और पहले वाले की प्रॉपर्टी सेम होगी। ठीक है, तो बच्चों अब जो है यहाँ पे अब समझो कि क्या है ये। ठीक है, मतलब समझने के लिए वैसे मैंने समझा दिया। ठीक है, लेकिन एग्जाम्पल से जो है, ठीक है, एग्जाम्पल क्या दिया बच्चों, जरा उसको जो है समझो। ठीक है, बहुत बढ़िया जो है एग्जाम्पल उन्होंने दिया। ठीक है भाई, एक बार इसको समझ लो फिर से। ठीक है, कि क्या कि एलिमेंट्स को जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स लिखना है। ठीक, तो भाई उस समय जो एलिमेंट थे वो जो है उसके अकॉर्डिंग क्या क्या है बच्चों उसको समझो। कि जैसे हाइड्रोजन ले लिया, क्या ले लिया भाई, हाइड्रोजन था। ठीक है बच्चों, लिथियम जो है, बेरिलियम जो है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। ध्यान दो। हाँ ठीक, उसके बाद यहां जो है ले लो क्या, इसमें आपका उस समय जो है बच्चों फ्लोरीन जो है था। फ्लोरीन के जो है यहाँ पे यानी कि इनर्ट गैसेस नहीं थी तो नियोन नहीं आया, यहाँ पे सोडियम आ जाएगा। सोडियम के बाद बच्चों Mg मैग्नीशियम जो मीन्स रहा होगा, एल्यूमिनियम आ गया। ठीक है, सिलिकॉन जो है आ गया। ठीक है, आपका फास्फोरस आ गया और सल्फर आ गया। समझे? ठीक, अब जो है आगे जो है समझ लो। ठीक है, सल्फर के बाद जो है क्या आता है आपका जो है क्लोरीन आ गया बच्चों, क्लोरीन आ गया। ठीक है, क्लोरीन के बाद जो है आर्गन आता है, लेकिन आर्गन नहीं था उस समय। ठीक है, तो ये क्लोरीन के बाद जो है फिर आपके पास क्या आ जाएगा, पोटेशियम आ जाएगा। पोटेशियम के बाद बच्चों कैल्शियम आता है, ये भी क्लियर है। यहाँ पे जो है बात थी जरा ध्यान देना, यहाँ पे बच्चों क्रोमियम पहले जो था। ठीक है, और यहाँ पे टाइटेनियम जो है उसके बाद आया। टाइटेनियम के बाद जो है बच्चों मैग्नीज जो में था। ठीक है, और मैग्नीज के बाद जो है आयरन आया। ठीक, अब जरा इनको जो है स्टडी कर लिया जाए। ठीक है, यहाँ पे जो है एक म्यूजिक जो है टोन भी जो है दिया। ठीक है, कौन सा, सा रे गा मा पा धा नी। ठीक है, ऐसे भी जो है दिया। तो क्योंकि 7 स्वर होते हैं ना, सा रे गा मा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है ऐसे समझना, देखो कि अगर मैं जो है ये कहूं कि पहला एलिमेंट ये था, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ हो गया। अब हर आठवां मतलब जैसे ये वाला 8th हो गया, तो इसकी प्रॉपर्टी जो है किसके जैसे, इसके जैसे तो चल जाएगा यार। हाइड्रोजन है, गैस है, फ्लोरीन ये भी गैस। समझ में? ठीक, बढ़िया दिया उसने। ठीक, कि हर 8वां एलिमेंट जो है क्या था, अपने से जो है पहले वाले के जैसे सिमिलर प्रॉपर्टी जो रखता है, ऐसा कहा उसने। ठीक है, ऐसे बच्चों किसकी बात करें, लिथियम की बात करें। ठीक है, तो लिथियम जो है यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8, उसके बाद किसका, सोडियम का। ठीक है, अरे आया बात समझे। ठीक, तो यानी कि सोडियम की प्रॉपर्टी जो है किसके जैसे, लिथियम के जैसे। अरे समझ गए ना बात को। ठीक, ऐसे बच्चों इसमें, लेकिन जो है क्या हुआ, देखो ये धीरे धीरे करके ये जो है क्या हो गया, आगे देखो आगे जाके फेल हो गया। यहाँ पे भी जो है चल रहा है, देखो कैसे, क्लोरीन है, क्लोरीन फ्लोरीन ये जो है दोनों एक जैसे प्रॉपर्टी लगभग रखते हैं। पोटेशियम सोडियम बच्चों ये भी चल रहे हैं, लेकिन देखो धीरे धीरे करके जो है यहाँ क्या हुआ, देखो ऊपर ऑक्सीजन गैस है, सिर्फ सल्फर जो है उससे थोड़ा सा सॉलिड जो आ गया, और सॉलिड जो है जैसे आया तो देखो ये यहाँ पे जो है उसके नीचे आयरन आ गया, और खतरनाक। ठीक, ऑक्सीजन के नीचे जो है क्या है, ये देखो इस तरह से आयरन का जो आना यानी कि हैवी एलिमेंट्स का आना जो है, ये लॉ को क्या कर दिया इसने, रिजेक्ट कर दिया।
समझ में भाई? इसने तो ये कहा था कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स देन देयर इज क्या देन देयर इज अ सिमिलर प्रॉपर्टी ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट, ठीक है, या उसको ऐसे बोलो देयर इज अ पीरियोडिक रिपीटिशन, ठीक, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है, ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स देन एवरी एट्थ एलिमेंट हैव सिमिलर प्रॉपर्टी ऑफ इट्स फर्स्ट वन, ठीक है, कि हर आठवां एलिमेंट अपने से पहले वाले एलिमेंट के जैसे प्रॉपर्टी रखेगा, ठीक है, रखता है, ऐसे रखेगा नहीं, रखता है, क्लियर है, ठीक है। तो बच्चों जैसे यहाँ पे मैंने क्या कहा कि भाई फर्स्ट क्या था, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के जो है नीचे फ्लोरीन, तो फ्लोरीन आठवां है, आठवां ये अपने पहले जैसा प्रॉपर्टी रखता है। फिर ऐसे अगर फ्लोरीन की बात करूं, फ्लोरीन के जो है बाद आठवां कौन सा है, क्लोरीन, तो क्लोरीन फ्लोरीन की जैसे प्रॉपर्टी रखता है, क्लियर है। हेलोजन एलिमेंट्स आगे जाके पढ़ेंगे उसको, ठीक है। ऐसे जो है सोडियम बच्चों, ये सोडियम लिथियम की जैसे प्रॉपर्टी रखता है, इधर पोटेशियम जो है सोडियम की जैसे प्रॉपर्टी रखता है। लेकिन आगे जाके देखो धीरे धीरे करके ये कॉन्सेप्ट क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, ठीक है। तो भाई रिजेक्शन का कॉज क्या था, हेवी एलिमेंट्स कम्स अंडर लाइट एलिमेंट्स और गैसेस, ठीक। तो यहां पे जो है कॉज ऑफ रिजेक्शन, या ऐसे बोलो कि वाई न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स रिजेक्टेड, ठीक है बच्चों। रिजेक्ट जो है क्यों हुआ, ठीक है, तो क्यों रिजेक्ट हुआ बच्चों, इसके पीछे जो है मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट जो है दे दिया कि क्या हैवी एलिमेंट्स, क्या हैवी एलिमेंट्स आर कम डाउन टू द लाइट और गैसेस एलिमेंट, ठीक है बच्चों। यानी कि हैवी एलिमेंट्स का जो है गैसेस या लाइट एलिमेंट्स के नीचे आना अपने आप ही हो गया। सिमिलर प्रॉपर्टी कैसे हो जाएगी भाई, क्या सिमिलर प्रॉपर्टी कैसे हो जाएगी, ये जो है गैस है, ये जो है लाइट एलिमेंट है, ये आयरन जो है भयंकर, ठीक है, आइजन, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक। तो बच्चों इस तरह से जो है आपने न्यूलैंड्स लॉ को जो है समझा कि न्यूलैंड्स ने क्या कहा, ठीक है। लेकिन याद रखना बच्चों कि इसका बेसिक जो है, यानी कि बेसिक जो है कैरेक्टरिस्टिक इसका भी वही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स या फिर मास नंबर, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं करना, ठीक। तो बच्चों इस तरह से जो है क्या है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो है रिजेक्ट क्यों हुआ, और क्या इसने कहा बच्चों इस तरह। अब देखो इतना केवल आपने लिख दिया ना, क्या, अरे इतना जो है लिख दो बस, तो मुझे लगता है बात बन जाएगी, ठीक। ये अगर समझ में आ रहा है तो यार लाइक तो बनता ही है ना, ठीक है, और नहीं अगर आ रहा है तो फिर कोई बात नहीं, ठीक। ये अच्छा चलो अब आते हैं किस पे, कि भाई अब इसको जो है देखते देखते किसकी बात कर रहे हैं, कि मेंडलीव जो है भाई ने जो है क्या कहा, या मेंडलीव अंकल ने जो है क्या कहा, जरा उसकी भी बात कर ली जाए, ठीक है, कि मेंडलीव अंकल जो है क्या करें, ठीक है। और अगला जो है लेक्चर भी तभी सुनना मेरा जब ये वाला समझ में आएगा, हाँ, वरना मत सुनना, ठीक, क्लियर है, नहीं तो फिर फायदा कुछ नहीं है ना, ठीक। तो समझना पहले ये भी पड़ेगा, देखें। अब हम जो है बात कर रहे हैं किसकी, कि मेंडलीव जो है अंकल ने क्या कहा, ठीक है। देखें आपका मेंडलीव अच्छा कहीं पे वी लिखा है, ये भी कंफ्यूजन मत करना, ठीक है। ये डबल ई लिखा है, कहीं पे वी भी लिखा है एफ की जगह, ठीक है। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, ठीक है। अब देखो मेंडलीव जो है ने क्या कहा, ठीक है बच्चों, क्या मेंडलीव ने जो है क्या कहा, जरा इसकी जो है कहानी को एक बार सुन जो है लो, ठीक है। देखो बच्चों मेंडलीव का जो क्लासिफिकेशन का जो बेस था ना, ये भी आपका एटॉमिक वेट ही था, ठीक है। ऐसे यानी कि जो इसका बेसिक जो है, यानी कि अगर मैं ये कहूं कि भाई व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स टेकन बाय मेंडलीव, ठीक, या विच इज द बेसिक प्रॉपर्टी
ऑन विच मेंडलीव फॉर्म पीरियोडिक टेबल। तो बच्चों वो है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट या फिर मास नंबर। फाइनल, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं रह जाती, ठीक है। तो बच्चों इन्होंने क्या कहा, इन्होंने जो है ये देखा कि जब जो है एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास नंबर में रखा जाता है कि तो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में एक क्या आता है, पीरियोडिसिटी आती है। पीरियोडिसिटी मतलब कि एक डेफिनेट इंटरवल बाद उन्हीं प्रॉपर्टीज का रिपीटिशन हो रहा है। क्या कहा कि जब जो है एलिमेंट्स को जो है उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स में रखा गया तो क्या ऑब्जर्व किया, देयर इज अ पीरियोडिसिटी इन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। यानी कि जब एलिमेंट्स को जो है उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास नंबर यानी कि एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा तो क्या ऑब्जर्व किया कि एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में एक पीरियोडिसिटी आ रही है। पीरियोडिसिटी आने का मतलब कि एक डेफिनेट इंटरवल के बाद सेम प्रॉपर्टीज जो है क्या हो रही है, रिपीट हो रही है एलिमेंट्स की। ठीक, क्लियर है। तो यानी कि अब जो है उसके लॉ पे जो है अगर आ जाते हैं तो क्या लिखेंगे कि व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स देन physical and chemical properties of the elements are the periodic function of their atomic weights। मजा आ गया, ठीक। तो ये जो है ऐसा बोलना है, समझना है, ठीक। तो बच्चों क्या है पीरियोडिक लॉ भाई, क्या कहना चाह रहे हैं कि देखो यहां से शुरू करते हैं, ठीक है, क्योंकि जगह चाहिए होती है। when elements are arranged in increasing order of their एटॉमिक वेट्स। एटॉमिक वेट्स या मास नंबर कंफ्यूजन नहीं करना, ठीक है। हाँ, एटॉमिक वेट्स then their, और यहां से कोटेशन चाहो तो लगा दो, then their physical and chemical properties are the periodic function of their atomic weights। ठीक है बच्चों, तो ये जो है, ठीक, यानी कि अगर ये लाइन भी याद है ना आपको, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स, ठीक है। तो ये भी चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर पूरा लिखोगे तो और ही यार थोड़ा इफेक्ट तो पड़ेगा ना उसका। तो क्या लिखेंगे ये भी मैं साथ में बता रहा हूं आपको, ठीक। आज हम तो उम्मीद है मुझे कि ये आपको ये लगेगा कि दिस वन इज द फर्स्ट चैनल, ठीक है, वेयर यू हैव लर्न दिस वन, ठीक है, कि जहां आपको ये भी जो है सीखने को मिलेगा कि आप जो है क्या सर कैसे जो है लिखें, सर हम कैसे जो है लिखें किसी चीज को। तो बच्चों को लिखना भी आपको साथ में बता भी रहा हूं, ठीक है। ये लेंथी लगेगा लेकिन जब समझ में आए ना तो धीरे धीरे करके आपको बहुत इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा, सर बिल्कुल सही जो है, ठीक। लेकिन जरूरत है इस बात की बैठने की, हाँ, बैठोगे नहीं तो बात नहीं बनेगी, ठीक। और लेकिन नोटबुक में साथ में नोटबुक और पेन जरूर साथ में रखो, ठीक। तो बच्चों फाइनल हो गया कि भाई क्या मेंडलीव ने क्या कहा कि जब जो है एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास नंबर में जो है रखा जाएगा, यानी कि एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाएगा, तो भाई क्या होगा, एक पीरियोडिसिटी जो है एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में आएगी, ठीक है। ये और पीरियोडिसिटी का मतलब हुआ रिपीटेशन जो मींस, ठीक है। तो इस चीज को जो है यहाँ पे क्लियर करना है, ठीक है। अब बात आती है कि सर इसको जो है एक बार बना के जो है, मैं तो आपको एक बार बना के जो है उसको दिखाता हूं कि भाई क्या कहा है, क्या जो है कैसे बनाई इन्होंने, ठीक है। क्या कि बच्चों पीरियोडिक टेबल जो है इन्होंने कैसे जो बनाई, ठीक है।
तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल बच्चों किस तरह से बनी, जरा एक बार जो है ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ठीक भाई, उस टाइम का क्या जो है माजरा क्या था, कैसे जो इमेज बनाया ये समझो, ठीक है। इस तरह से बच्चों, ठीक है भाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ और ये एट्थ के जो है थोड़ा क्या कर दो, बड़ा जो इमेज बनता ना। और उस समय जीरो ग्रुप था ही नहीं, लेकिन फिर भी क्या है जीरो ग्रुप बना दिया गया, ठीक है। तो बच्चों अब यहाँ पे जो है समझो क्या है, ठीक है, इसको जरा समझना, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे नंबर ऐसे डालूं तो कंफ्यूजन नहीं करना बच्चों। जैसे मैंने कहा ये फर्स्ट, तो फर्स्ट वर्टिकल कॉलम्स बनाए, ठीक है। वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप, ठीक है। तो वर्टिकल कॉलम्स जो है बच्चों, तो ये जो है सेकंड हो गया, दिख रहा होगा उम्मीद है, ठीक है। अच्छा, लिखने के लिए मैं इसका यूज करूंगा, ठीक है। यहां देखो, फर्स्ट सेकंड, ठीक है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ, ठीक है, और एट्थ, ठीक है। आज एट्थ देखो बच्चों, बढ़िया से जो है समझते रहना, ठीक है। ये तो बच्चों ये जो है आ गया। यहां पे जो है इसने क्या किया कि इस तरह से जो है हॉरिजेंटल, देखते हैं कितना जो है आप पाते हैं, ठीक है। ये जो है 1 ले लो, ठीक है, इसको 2 ले लो, 3 ले लेना, 4 5 6 और 7, ठीक है। क्योंकि स्पेस के अकॉर्डिंग जो है चलूंगा, उतना ज्यादा जो है नहीं लेंगे ना, ठीक है। कितना याद होना चाहिए, मैं 10th स्टैंडर्ड की जो है बात करूंगा कि 10th स्टैंडर्ड में बच्चे को कितना याद होना चाहिए, ठीक है। और साथ साथ जो है आपके सामने ही बना रहा हूं, ऐसे नहीं कि कुछ अलग सा जो है, ताकि आपको भी क्या हो, याद हो जाए, ठीक है। भाई इतना याद रख लेना कि भाई आपको भी क्या हो जाए, याद हो जाए। यानी कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए, ठीक है। ठीक, तो ऐसा जो हो जाए, ठीक बच्चों, क्या हो जाए, साईं इतना दीजिए, सबको पता है हिंदी में जो है कबीरदास जी जो है क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज को जरा समझना, ठीक बच्चों। इस तरह से जो है, तो जितना जो है कवर कर पाऊंगा मैं वो जो है समझो कि ये जो है मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था। क्योंकि मोजले ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई ना बच्चों, वो इसी का रेफरेंस लेके बनाई, ताकि आपको हमेशा के लिए क्लिक करेगा वो कि क्या है, ठीक है। अब यहां समझना बच्चों कि इसमें जो है अगर मैं यहां पे जो है क्या कर दूं, इस तरह से बना दूं तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बोलो सर ये क्यों बना दिया भाई, कि भारत पाकिस्तान जो है हो गया, ठीक है, ये करना पड़ेगा ना, ये ठीक है, ताकि आपको ये याद रहे, ठीक है। बस ठीक है। तो बच्चों अब जो है जरा बढ़िया से जो है इसको समझो कि क्या क्या कहानी जो है इसके साथ, ठीक है, क्या 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 कहानी जो है थी उसको समझो, ठीक है। तो यहां पे जो है समझो बच्चों कि भाई कुछ में एच को इधर रखा हुआ है, कुछ में इधर रखा हुआ है, तो कोई बात नहीं, चलो थोड़ी देर के लिए मैंने क्या रख दिया, क्योंकि एच का बड़ा जो है वो बात रही है, तो मैं बात करूंगा ना, इसीलिए तो बात है, ठीक है। थोड़ा देर के लिए मैंने बच्चों यहाँ पे एच जो है रख दिया, आगे समझ, ठीक है। क्या, अरे भाई एच यहाँ पे रख दिया, ठीक है। उस समय क्या चीज पता नहीं थी, जो चीज पता नहीं थी भाई, क्या हीलियम का पता नहीं था बच्चों, तो उसको मैंने रेड से लिख दिया फिलहाल। किससे लिख दिया, हीलियम का पता नहीं था तो रेड से लिख दिया, ठीक है। जब ये था तब जो है 63 एलिमेंट्स जो है नोन थे जब मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल बनी, ठीक है। अब जो है हीलियम, ठीक है, उस समय नहीं था, लेकिन रेड से मैंने इसलिए उसको लिख दिया हीलियम बच्चों। उसके बाद जो है किसका नंबर आया, लिथियम का। किसका नंबर आया भाई, लिथियम का। लिथियम के बाद जो है किसका आएगा, बेरिलियम का, ठीक है बच्चों, तो बेरिलियम आ गया, ठीक है। उसके बाद किसका आएगा भाई, उसके बाद जो है, अब इस चीज को जो है समझना है, ठीक है। उसके बाद जो है बोरोन का नंबर आया, बोरोन के बाद जो है क्या, कार्बन का जो है नंबर आया, कार्बन के बाद जो है नाइट्रोजन आया होगा, ठीक है। नाइट्रोजन का जो है, नाइट्रोजन के बाद जो है बच्चों ऑक्सीजन का नंबर आ गया भाई। ऑक्सीजन के बाद जो है किसका, ऑक्सीजन जो है के बाद क्या आता है, उसके बाद जो है फ्लोरीन का नंबर आया भाई,
क्या, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन तो आता है, फ्लोरीन के बाद जो है क्या, इसको जो है रोक दिया जाए, फ्लोरीन के बाद नियोन का, ठीक है क्या, अब समझो फ्लोरीन के बाद क्या आता है, नियोन। नियोन उस समय डिस्कवर्ड नहीं था, लेकिन यहां लिख दिया मैंने थोड़ी देर के लिए, समझे, ठीक है, ताकि वो लिंक बना रहे बच्चों, ठीक। उसके बाद क्या, फ्लोरीन के बाद जो है क्या, नियोन आ गया, नियोन के बाद पोटेशियम यानी कि Na बच्चों, पोटेशियम के बाद जो है क्या आता है, Mg, फिर जो है Mg के बाद क्या आता है, एल्यूमिनियम, ठीक है क्या, अरे भाई एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद जो है क्या आएगा, सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद फास्फोरस, फास्फोरस के बाद सल्फर, सल्फर के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद किसका नंबर, आर्गन का, क्लियर, आर्गन भी उस समय नोन नहीं था, ठीक है बच्चों। अब आगे जो है बात करते हैं किसकी, यहां, ठीक है, यहां पे जो है हमारे पास पोटेशियम, पोटेशियम के बाद जो है बच्चों Mg, क्या, अरे पोटेशियम के बाद क्या है भाई, Mg, ठीक है। अब जो है यहां से कहानी जो है पलटना शुरू जो है हो जाती है, ठीक है, कि क्या क्या जो है लिखोगे, ठीक है बच्चों। अब जो है यहां लिख दो Mg, ठीक है, Mg के बाद जो है क्या आएगा, नहीं सॉरी पोटेशियम ना, कैल्शियम नहीं आएगा भाई, Mg ऊपर रिपीट कर दिया यार, ठीक है क्या, कैल्शियम, पोटेशियम के बाद क्या है, कैल्शियम। अब जो है कैल्शियम के बाद जो है क्या आएगा, उस चीज कहानी को जो है समझना है, ठीक है क्या, उस कहानी को समझना है। तो बच्चों यहाँ पे कैल्शियम के बाद जो है स्कैंडियम हो गया, स्कैंडियम के बाद जो है फिर टाइटेनियम हो गया, फिर जो है वेनेडियम आ जाएगा, वेनेडियम के बाद जो है क्या आएगा, वेनेडियम के बाद क्रोमियम आ जाएगा, क्रोमियम के बाद जो है क्या आ जाता है, Mn में आ जाएगा, ठीक है क्या, नहीं यहाँ पे जो है कौन से वाले में आ गया, Mn, हाँ तो यहाँ अलग अलग इमेज हो जाएंगे, नहीं है, थोड़ा सा जो है इसका इस बात को जो है समझना कैसे जो इमेज बना, ठीक है बच्चों। इसमें जो है क्या आ जाएगा, Mn आ जाएगा, तो यहाँ जो है क्या बनेगा, A जो है बनेगा ना, तो ये सब शिफ्ट हो जाएंगे वहां पे, ठीक है क्या, क्रोमियम के बाद जो है क्या है Mn, ठीक है। बल्कि उस समय जो है अगर मैं ये बात करूं, क्रोमियम के बाद जो है क्या आ जाएगा, ठीक है Mn आ गया, Mn के बाद जो है बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, जरा उस चीज को जो है कहानी को समझना जरा, हाँ क्या क्या हुआ, ठीक है ये आ गया, इतना जो है एलिमेंट वहां पे जो है नोन थे, ठीक है। अब जो है यहाँ पे बात आती है कि सर इसमें कौन से एलिमेंट्स नहीं जो मिल थे, ये क्या है, ठीक है। देखो बच्चों कि उस समय जो है क्या नहीं था, स्कैंडियम, ठीक है, स्कैंडियम भी क्या नहीं था, डिस्कवर्ड नहीं था, इसको भी यहाँ जो है रेड से लिख दो, स्कैंडियम जो है डिस्कवर्ड नहीं था, ठीक है। फिर जो है क्या किया, देखो यहाँ पे जो है जो बाकी के एलिमेंट थे उसको जो है थोड़ा सा ले लेते हैं कि बाकी बच्चों क्या था यहाँ पे, मतलब ये तो फॉर्मेट आपको जो है समझ में आ गया ना, ठीक है। यहाँ पे जो है क्या, ये फॉर्मेट जो है क्या था, ये जो है क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अब जो है बच्चों उसने आगे क्या किया, जरा उसको जो समझो। ये तो उसने जो है क्या कर दिया, क्लासिफिकेशन जो है यहाँ पे ऐसे कर दिया। यहाँ में जो है कुछ और एलिमेंट, मैं ज्यादा जो है नहीं लिखूंगा, इतने एलिमेंट जो है लेंगे कि ताकि वो आगे समझने के लिए इजी जो हो जाए आपको, ठीक है। कौन कौन से एलिमेंट जो है और रह गए अभी तो जो समझो यहाँ पे, क्योंकि इसमें जो क्या था, ए वाला तो मैंने लिखा ही नहीं, उस चीज को समझना है कि यहाँ पे ए में क्या था, ठीक है। तो बच्चों इसके साथ जो है Cu था, क्या था यहाँ पे Cu, यही चीज तो इसकी डिमेरिट बन गई क्या। देखो यहाँ पे अब ये समझना कि अभी जो मैंने लिखा ना, ये फर्स्ट ए जो है लिखा, क्या लिखा बच्चों, फर्स्ट ए, इधर बी था, इधर ए था, इधर बी था, इधर ए है, इधर बी है, इधर ए है, इधर बी है, इधर ए है, इधर बी है, ठीक है, इधर ए है, इधर बी है, इधर ए है, इधर बी है, ठीक है। इसमें बटो ए, बी और सी जो है इसके अंदर आ गया, ठीक है। अब जो है जरा समझना आगे जो है क्या हुआ, ठीक है, फिर मैं बताऊंगा कि कहां पे से जो है क्या चेंज आएगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा इतना भी कर लो कि जैसे मैंने कहा कि के, तो के साथ जो है उसने क्या कर दिया, Cu रख दिया, क्या रख दिया भाई यहाँ पे, Cu जो है रख दिया यहाँ पे। Cu आप समझ सकते हैं ना, Cu क्या है, Cu आपका हैवी एलिमेंट हो गया, कॉपर जो यहाँ रख दिया। इसमें जो है जिंक रख दिया, इसमें क्या रख दिया भाई, जिंक जो है रख दिया, क्या रख दिया यहाँ पे, जिंक जो है रख दिया, ठीक है। ऐसा ये अब इसमें जो है उसने
जो आगे चेंज किया जरा मैं वो बताऊंगा, लेकिन फिलहाल जो है यहाँ पे समझाने के लिए मैंने रखा है, पूरी टेबल नहीं बना रहा हूँ, बस इसको समझ लो। ये जो है यहाँ पे मैंने सर्कल कर दिया इसको, CU को ZN को, जो उसने कहाँ रख दिए। अब इस बात को जो है बात करेंगे फिर बाद में, ठीक है। मैं कुछ जरा एक और एलिमेंट लिख दूं बच्चों, यहाँ पे जो है रुबिडियम लिख दो, CS लिख दो, सीजियम, और बच्चों यहाँ पे जो है क्या फ्रेंसियम FR लिख दिया, ठीक है। तो मतलब जो जो मेरे दिमाग में है और जो 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए जो है यूज होने चाहिए, जो उनके पता होने चाहिए, ठीक है। बच्चों यहाँ की अगर बात करेंगे, तो खैर कोई नोन था ही नहीं, फिर भी जो है हम पूरा उसको कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे जो है क्रिप्टन आ जाएगा। क्रिप्टन के बाद जो है बच्चों जीनन जो इमेज आ जाएगा, और उसके बाद रेडन जो इमेज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इतना फिलहाल जो इमेज है, ठीक, क्लियर। तो इसको जो है क्या करो, जरा क्लिक जो इमेज करो, तब तक मैं आपको जो है जरा एक बार चेक कर लूं कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। हाँ, तो बच्चों आप जो है यहाँ तक आप आ जाओ, ठीक है। क्या यहाँ तक जो है किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। क्या यहाँ पे जो है किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम फिलहाल नहीं होनी चाहिए, ये जो है क्लियर कर लो जरा, ठीक है, कि ताकि जो है ऐसा डाउट ना रहे कि सर जो है ये कुछ डाउट जो मिस हो गया, ठीक है। तो चेक कर लो, फिर मैं जो है इस पे अब डिस्कशन जो है करता हूँ कि आगे क्या जो है होना चाहिए, ठीक है। तो देखो आगे बच्चों क्या हुआ, जरा उसको जो है क्लियर करना, ठीक है। ये मैं बता दूं कि फिर आगे जो है कि बात क्या हुई, ठीक है, ठीक है। आगे की बात जो है यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे जो है अब जो एलिमेंट जैसे मैंने वहां लिखा रखी थी, तो एक आधा एलिमेंट जो है और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बस इससे ज्यादा मत करना, ठीक है। MN के बाद जो है बच्चों जैसे Fe, यहाँ पे MN के बाद किसको ले लें, Fe ले लें, ठीक है। Fe ये पूरा तो हो जाए कम से कम, ठीक है। MN के बाद Fe आता है, Fe के बाद जो है कोबाल्ट आता है, कोबाल्ट के बाद निकल जो मिल आता है, ठीक है। तो फिलहाल बच्चों इतना जो है आपको याद होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जैसे मैं इसको क्या करूंगा, ट्रांसफर जो है करूंगा किसमें, यानी कि इसी को हमने जो है क्या चेंज करना है, मेंडलीव में चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। लेकिन अब बात आती है कि सर ये जो है पहले बता दिया जाए कि मेंडलीव जो है जिसने ये सब कुछ जो है दिया, आखिर यार ये भी जो है क्या हो गया, मतलब फेल में काउंट जो मींस आ ही गया वो लगभग, ठीक है। लेकिन बच्चों याद रखना कि भाई इसी ने सबसे पहले क्या समझाया, मतलब टेबल का जो फॉर्मेट दिया ना वो इसी ने दिया। हालांकि ये किस पे चला, इसने जो है फॉलो किया किसको, न्यूलैंड्स को। उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास नंबर जो मींस में दिया, और एवरी 8th एलिमेंट रिपीटेशन की बात की, तो लगभग वही आपको इसमें देखने को मिलेगा। क्या, अरे वही इसमें देखने को मिल रहा है बच्चों, ठीक है। तो क्लियर कर दो कि भाई क्या है, एक तो ये समझो कि जो इसने फॉर्मेट बनाया, ये तो क्लियर हो गया कि इसने जो अरेंजमेंट दिया बच्चों, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ जो है मास नंबर पे दिया या एटॉमिक वेट पे दिया। साथ में उसने क्या किया कि वर्टिकल कॉलम्स बना दिए। जो वर्टिकल कॉलम्स जो हैं इनको ग्रुप बोला जाता है, क्या बोला जाता है इनको, ग्रुप जो है बोला जाता है, हर किसी को पता हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ग्रुप्स कौन से हुए बच्चों, वर्टिकल कॉलम्स, ठीक है। और पीरियड्स कौन से हैं, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। यार इतना तो सबको पता लग जाना चाहिए, ठीक है, ठीक है। पीरियड्स, ठीक है। तो पीरियड्स कौन से हुए, ये हॉरिजॉन्टल जो रोज हैं बच्चों, इनको पीरियड्स बोला जाता है, ठीक है। अब जो है बात आती है कि इसमें जो है इसकी मेरिट्स क्या है सर, ठीक है। तो बच्चों ऊपर से मुझे मिटाना पड़ेगा इसको, ठीक है। इसकी जो मेरिट्स जो है पहले तो ये बात की जाए, ठीक है, यानी कि कंट्रीब्यूशन जो है क्या है, ठीक है। और इतना जो है पता होना चाहिए, हाँ, जितना मैंने आपको ये पीरियोडिक टेबल बना के दिखा दी बच्चों, इतना कम से कम यार याद होना चाहिए, ठीक है। और इतना ही मेरे दिमाग में भी है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। इससे ज्यादा मैंने कोशिश ही नहीं कर रखी है कुल मिलाकर, ठीक है, क्योंकि फिर अगेन सब्जेक्ट जो मिस हो जाएगा। लेकिन 10th तक तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को, ठीक है, आपको इजी वे में जो है समझा दिया जाए, ठीक है। तो बच्चों अब जो है आते हैं किस पे, यानी कि कंट्रीब्यूशन, मेंडलीव्स कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो मेंडलीव्स कंट्रीब्यूशन या फिर मेरिट जो है, बोलो क्या बच्चों, मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ठीक है। क्योंकि बच्चों को ये रहता है कि सर ये जो है मेरिट्स क्या, कंट्रीब्यूशन क्या रहा। तो पहला कंट्रीब्यूशन जो है समझो बच्चों, पहला कंट्रीब्यूशन जो है क्या लिखोगे, पहला कंट्रीब्यूशन ये रहा, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, क्या, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड
इन increasing order of atomic weights। ठीक है बेटा, क्या एलिमेंट्स को जो है अरेंज कर दिया किस में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स में। ठीक है, तो पहला जो है आपका ये जो है कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, क्या कि पहला वाला जो है कॉन्सेप्ट बच्चों आपको क्लियर जो मिस हो जाना चाहिए, यहाँ पे जो है ध्यान रखना है इसको जरा। ठीक है, ठीक, पहली बात। उसके बाद जो है दूसरी बात पे आ जाओ। ठीक है, कि दूसरा जो है इसने क्या कहा। ठीक है, दूसरा बच्चों कि जो एलिमेंट्स कैसे थे, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज वाले थे। ठीक है, अगला जो है मैं यहां पे ब्लैक से जो लिखता हूं, द एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, क्या प्रॉपर्टीज आर केप्ट इन सेम ग्रुप। ठीक है, क्या सेम ग्रुप यहीं पर पूरा कर देते हैं। ठीक है, यानी कि जिन जो है एलिमेंट्स की सिमिलर प्रॉपर्टीज थी उनको क्या कर दिया, सेम ग्रुप में रख दिया। कहाँ है ग्रुप, ये देखो। ठीक है, ये हाइड्रोजन लीजिए, हाइड्रोजन थोड़ा एक्सेप्शन है, वो भी आएगा, वो डिस्प्यूट जो मींस वो डिमेरिट के अंदर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो बच्चों लिथियम हो गया, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, ये सब क्या है, एक जैसी प्रॉपर्टी वाले हैं, समझ में। ठीक है, फिर इस ग्रुप के ये एलिमेंट जो है एक जैसे प्रॉपर्टी वाले हैं। ठीक है, क्या क्लोरीन फ्लोरीन जो है मींस यहाँ पे थोड़ा सा जो है एक्सेप्शन जो है यहाँ पे हो रहा है बच्चों, ये थोड़ा सा आगे पीछे होना चाहिए। ठीक है, ध्यान देना थोड़ा सा यहाँ पे जो है क्या, इसके नीचे ये नहीं आएगा, ये थोड़ा सा इधर जो आएगा। ठीक है, क्योंकि फिर जो है कौन कहाँ जाएगा, फिर जो है क्या आगे जो है उसकी ब्रोमीन वाली जो कहानी आएगी वो कहाँ आएगी। तो इसमें थोड़ा सा मैं जो है यहाँ पे क्लियर कर दूं कि ये इधर उधर कर देना है, यानी कि ये जो है ना, ये इस वाले में जो है आ जाएगा Mn। ठीक है, थोड़ा सा जो है डिस्टिंग्विश रखना है उसको, क्योंकि मेरे को इतना नहीं था कि मैं इतना ज्यादा जो है एलिमेंट्स को जो है मैं डिस्कस जो है कर दूंगा। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, जो है इनको थोड़ा सा क्या करना, शिफ्ट जो कर देना। कहाँ पे, यहाँ पे इनको जो है, क्योंकि थोड़ा सा और सा जो है दिखेगा ना, नहीं तो ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये जो है इस सेकंड में है। ठीक है, एस स्कैंडियम। ठीक है, ये टाइटेनियम, इसको इधर रखना, टाइटेनियम, वेनेडियम, ठीक है, क्रोमियम। ठीक है, अब सही आ जाएगा। ठीक है, तो उसका जो है शिफ्ट जो है कर देना है तुम्हारे को, क्या उसको शिफ्ट कर देना, क्योंकि ए बी है ना, क्या अरे ए बी ग्रुप है, तो ए बी ग्रुप में जो है तो ये बी वाले हैं सब। कौन से, इसमें ए वाले ये हैं, ये बी वाले हैं इधर। ठीक है, क्या इसमें भी ए वाला है, ये बी वाला है, ये बी वाला है, ये बी वाला है, बाकी सारे बी वाले हैं। ठीक है, ताकि आगे जाके कंफ्यूजन ना बने होगी सर कैसे होगा। ठीक, क्योंकि वो फिर टेबल में रिपीट चाहिए ना मेरे को। ठीक, तो बच्चों अब जो है क्लियर हो गया कि भाई पहला जो है मेरिट क्लियर है, सेकंड जो है कंट्रीब्यूशन क्लियर हो गया। ठीक है, अब जो है थर्ड जो है समझो, थर्ड है बच्चों कि एलिमेंट्स ऑफ सेम जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या यहां पे जो है क्लियर कर दो कि एलिमेंट्स ऑफ सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर केप्ट इन सेम ग्रुप। ठीक है बच्चों, यानी कि इसने जो है सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब थोड़ा सा मैं बताऊं कि सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ बच्चों। जैसे मैं बात करूं किसकी, लिथियम की, चलो बात कर लो, या हाइड्रोजन की बात कर सकते हैं बेटा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 हुआ, इसकी फर्स्ट सेल 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसे जो है लिथियम की अगर बात करें तो बच्चों लिथियम का जो है कितना हो गया, 3, तो 3 हुआ तो 2 और 1 हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। सोडियम की अगर बात करूं तो मैं क्या हुआ, सोडियम का बेटा ये जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये 11 होता है, तो 2, 8 और 1 हो गया। तो देखो आउटर मोस्ट सेल में सबके क्या है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो फर्स्ट ग्रुप में आ गए। किस में आ गए बच्चों, फर्स्ट ग्रुप में जो है आ गए। तो जिनका वैलेंसी सेम है वो सब क्या है, एक ही ग्रुप में जो है आ गए। कैसे आए तो समझो, ऐसे पोटेशियम की बात करेंगे बच्चों, तो पोटेशियम होता है 19, 2, 8 और क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो देखो सबके जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है, और जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है वो सब एक ही ग्रुप में। ठीक है, तो ये जो है इसका क्या हो गया, मेरिट के अंदर काउंट हो जाएगा, समझ में। ठीक है,
ये कैसे था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये बच्चों अब अगली जो है बात इसमें जो आ रही है उसको जो है समझो। फोर्थ जो है क्या है, ठीक है, फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट कि बच्चों मेंडलीव ने ये कहा कि भाई देयर इज प्यूरिडिक रिपीटेशन इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, एक प्यूरिडिक रिपीटेशन है। इसलिए जो है इन्होंने क्या किया कि गैप्स आर लेफ्ट फॉर दोज एलिमेंट्स विच वर नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। उस टाइम जो है जो एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं थे उनके लिए जो है जगह छोड़ दी। पहला यही है सिलिकॉन, जिसको मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया था, तो सिलिकॉन इसलिए मैंने बेटा यहाँ पे ये बनाया। तो इतने तो सब बच्चों को पता होना चाहिए, मतलब ये पीरियोडिक टेबल में इतने एलिमेंट्स के बारे में सबको पता होना चाहिए, ठीक है। ये कोई मिस करेगा तो मैं उस चीज को बताऊंगा कि कौन एलिमेंट कहाँ पे आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, ठीक है। कुछ एक आध रह गया है, ठीक है, कि निकल है जैसे गैलियम वगैरह जो है ये कहाँ आएंगे सर, तो उसका जो है बात अभी नहीं हो पाई, ठीक है। तो बताऊंगा कि कौन से एलिमेंट कहाँ पे जो है, ठीक है। ये वाली रो में है, ठीक है। ये वाले में जो है थोड़ा सा क्या हो रहा है, अभी रह गए कुछ ना। बस मेरे को ये बताना था कि उस समय अनडिस्कवर्ड कौन था। तो बच्चों जैसे सिलिकॉन जो है, ठीक है, इसको उसने कहा कि क्या है ये, एक का बोरॉन जो है नाम रखा इसका, किसका, सिलिकॉन, ये स्कैंडियम, सॉरी, ठीक है, क्या स्कैंडियम जो है का उस समय डिस्कवर्ड नहीं था, तो इसका नाम जो है उसने क्या उस समय बोला कि यार ये जो आगे आएगा ना वो एका बोरॉन ज्यूमिस होगा, ठीक है, क्या एका बोरॉन ज्यूमिस होगा। तो एका बोरॉन जो नाम रखा वो इसी की बेस पे ज्यूमिस हुआ, समझ में, ठीक है। ये बोरॉन जैसे यहाँ पे लिख दिया ना मैंने फिलहाल, तो यहाँ नहीं, ये इसके उसमें होना चाहिए तब कि एक ही जैसे प्रॉपर्टी ज्यूमिस है इसकी। अरे समझ में आ रहा है, ठीक है, क्या एक ही जैसे प्रॉपर्टी जो है बच्चों, तो इस चीज को जो है समझना है। तो या इधर रखो या इधर रखो, ठीक है। ये तो इसकी तो बाद में बात करेंगे कि क्या है, फिलहाल में ये जो समझाने के लिए ये लिखा हुआ है, ये लिखा। और क्या नहीं पता था बच्चों, उस समय जो है आपका जैसे गैलियम पता नहीं था, जिसको एका एल्यूमिनियम बोला, ठीक है। गैलियम भी यहाँ पे जो है नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, गैलियम नहीं लिखा है, तो कहाँ पे आना चाहिए एक बार जो है ये बता दूं मैं कि गैलियम जो है की बात। तो पहले ये लिख देता हूं, ठीक है। मैंने क्या कहा कि यहां पे जो है ऐसे लिख दो, देयर इज पीरियोडिक नहीं, देयर इज पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, हाँ, सो गैप्स वर लेफ्ट फॉर अनडिस्कवर्ड, ठीक है, अनडिस्कवर्ड एलिमेंट एट दैट टाइम, ठीक है, एट दैट टाइम, ठीक है। कि यानी कि उन एलिमेंट्स, जब उसने देखा कि भाई क्या है कि एक प्यूरिडिसिटी है किसमें, यानी कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में बच्चों एक प्यूरिडिसिटी है, तो उन्होंने क्या किया कि गैप्स छोड़ दिए, किसके लिए, उन एलिमेंट्स के लिए कि जो आगे आएंगे, आगे मिलेंगे बोला, तो उनकी प्रॉपर्टीज इनके जैसी होगी, ठीक है। तो जैसे मैंने बात की कि कौन कौन से एलिमेंट्स जो है होंगे बच्चों, तो उसकी कहानी जो है मैं आपको सुना रहा हूं कि उसकी कहानी जो है क्या थी, क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दे दिया कौन कौन सा, कि जैसे स्कैंडियम है, स्कैंडियम को उस समय जो है एका बोरॉन जो है के नाम पे जो है मैं इस चीज को फेमस जो कर दिया, ठीक है। बच्चों एक आध एलिमेंट जो है और भी है, उसकी जो है मैं बात थोड़ा सा जो है कर लूं, ठीक है, कि वो एलिमेंट जो है कहाँ पे जो है और कैसे एडजस्ट होंगे, ठीक है, क्या वो एलिमेंट जो है कहाँ एडजस्ट होंगे बच्चों, इसको जो है थोड़ा सा समझ लो, ठीक है। देखो क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा जो है मेरे पास स्पेस की कमी जो है हो गई, तो बच्चों ये जो है प्रॉब्लम करेगा ना, ठीक है। क्या फोर्थ वाले में थोड़ा सा ऊपर नीचे करना पड़ेगा ना मुझे, ठीक है, क्या कैसे जो होगा बच्चों उस समझो, ठीक है। जैसे जिंक है ना, तो जिंक के बाद जो है गैलियम भी आना चाहिए, क्या आना चाहिए भाई, तभी तो समझ में आएगा। क्या है ना, फोर्थ में दो हैं, ठीक है, फोर्थ में क्या है, दो हैं बच्चों, तो उसको जो है समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जैसे गैलियम जो आएगा, क्या आएगा, गैलियम, ठीक है। गैलियम के बाद जो है आपका जर्मेनियम आ गया। जर्मेनियम के बाद जो है क्या, जर्मेनियम के बाद आता है आर्सेनिक, ठीक है। आर्सेनिक के बाद जो है बच्चों क्या आता है,
आर्सेनिक के बाद जो है आता है आपका सेलेनियम, सेलेनियम के बाद आता है ब्रोमीन। अब देखो एडजस्ट हो गया ना, क्या हो गया, सेलेनियम के बाद क्या था ब्रोमीन, और ब्रोमीन के बाद उधर वहां क्रिप्टन जो है, तो ये जो है सीक्वेंस बन गया। ठीक है, अब समझ में आ जाएगा बढ़िया से। ठीक है, तो कुछ एलिमेंट रह गए थे वो, तो कहाँ पे आएंगे बस इसी चीज को, क्योंकि थोड़ा सा जो है गैप की कमी जो मेरे पास हो गई, तो मैं इतना जो है उसको क्लियर जो है उसमें नहीं रख पाया। ठीक है, ये बट ये समझो यहाँ पे जो है इसको समझने की जरूरत है कि देखो क्या हुआ, जैसे फर्स्ट ग्रुप है ना, फर्स्ट ग्रुप के दो जो है ग्रुप हो गए, सब ग्रुप बोलते हैं इनको। तो जैसे ए में कौन से एलिमेंट है, बी में कौन से एलिमेंट है, ठीक है, इसके ए में कौन से हैं, ये बी में कौन से हैं, तो वो मैंने अब सही जो है कर दिया। ठीक है, अरे क्लियर है ये। तो ये समझो कि जैसे कौन सा, अगर मैं सेकंड ए की बात करूं तो सेकंड ए में कैल्शियम आ रहा है, तो बी में क्या आ रहा है, जिंक आ रहा है। थर्ड जो है ए में गैलियम आएगा, तो बी में क्या आएगा, सेलेनियम जो मिल जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा समझना है, ये ऊपर नीचे होने चाहिए थे लेकिन अब जगह नहीं है, तो बच्चों क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल जो है भाई क्या, मेंडलीव की जो है 4 जो है हमने मेरिट्स जो है कर ली, समझ में आया। ठीक है, अब जो है इसकी कुछ डिमेरिट जो है, हाँ तो मैं यहाँ पे जो है बात कर रहा था, थोड़ा सा ये भी कर लो कि भाई कौन कौन से एलिमेंट वहां पे उस समय डिस्कवर्ड नहीं थे बच्चों। तो डिस्कवर्ड एलिमेंट जो नहीं थे, एक तो गैलियम, ठीक है, गैलियम का नाम जो है क्या था, ए का एल्यूमिनियम, क्या था, गैलियम जो है यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ Ga, गैलियम का जो क्या नाम था। ठीक है, इनको सर्कल नहीं करेंगे ना, अब इनको नहीं करूंगा सर्कल, किनको करूंगा, जो उस समय डिस्कवर्ड नहीं थे उनको मैंने रेड कलर से लिखा हुआ है। ठीक है, तो गैलियम को उस समय क्या नाम दे रखा था, ए का एल्यूमिनियम नाम से फेमस रहा ये। ठीक है, जो किसने दिया, यानी कि जो पहले से किसने दे दिया, मेंडलीव ने दे दिया, जबकि वो डिस्कवर नहीं था। ठीक है बच्चों, उसके बाद जर्मेनियम जो है यहाँ पे ये जी जो है लिखा है जर्मेनियम, तो बच्चों जर्मेनियम भी उस समय डिस्कवर नहीं था। ठीक है, तो भाई ये ए का एल्यूमिनियम हो गया, ये ए का बोरॉन हो गया, ए का सिलिकॉन किसको बोला, यानी कि जर्मेनियम को ए का सिलिकॉन से जो है बोला। ठीक, तो ये उस समय डिस्कवर नहीं थे, लेकिन जब बाद में वो एलिमेंट मिले तो बच्चों उनकी प्रॉपर्टी सेम जो है उसकी जैसी थी, तो जो गैप उसने छोड़ रखे थे उन गैप में इनको रख दिया गया। क्लियर है, उस समय ये भी पता नहीं थी, उसने कहा कि जो क्या आएंगे इनर्ट जो है मींस गैसेस जो मींस या इनर्ट जो एलिमेंट होंगे वो अलग ही ग्रुप में आएंगे, तो उसने जीरो ग्रुप जो उस समय ये ऐसा फॉर्मेट बना दिया था। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे जो है इसकी डिमेरिट थोड़ा सा मैं बात करता हूँ। ठीक है, तो क्या ये तो थी मेरिट और डिमेरिट। ठीक है, तो इसको मिटा दिया जाए बच्चों। ठीक है, मेरिट्स क्लियर है, 4 मेरिट्स दिमाग में रखो। ठीक है, क्या मेंडलीव की 4 मेरिट्स याद रखना है। ये मेरिट्स ये तो फीचर में आता है यार, क्या कि भाई उसने कितने ग्रुप बनाए, तो बच्चों ग्रुप कितने थे, 8 ग्रुप थे, कितने पीरियड थे, 7 पीरियड थे, बस इतना जो है दिमाग में रखना है, बल्कि 7 भी नहीं थे, 6 पीरियड जो उस समय दिखाए थे। ठीक है, तो ये जो फीचर्स हो गए कि भाई उसके ग्रुप कितने थे और कितने कितने जो है पीरियड्स थे। ठीक है, अब मैं कुछ और बातें भी जो है इसके साथ साथ जो है बताऊंगा बच्चों कि और क्या समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बेस पे जो है आप ये बता सकते हैं बच्चों कि ये कौन से ग्रुप में कौन से पीरियड में है, कैसे, जैसे जो है कुछ भी जो है समझ लो, जैसे मुझे सिलिकॉन का पता करना है। ठीक है, सिलिकॉन जरा समझो, हाँ सिलिकॉन क्या है, 14 बच्चों 2, 8 और 4 हुआ। ठीक है, देखो बहुत बढ़िया पेमेंट था, थोड़ा सा इसकी ये भी तारीफ जो है कर ली जाए मेंडलीव की कि क्या है, देखो कि इसको देख के बच्चों ये बता सकते हैं कि कौन से पीरियड में कौन से ग्रुप में है। देखो कि इसकी आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि 4th ग्रुप में, यानी कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये क्या शो करते हैं, ये इसके ग्रुप को शो करते हैं। तो 4th देखो सिलिकॉन का है, ये कहां पे गया, ये इसको जो है यहां समझो ये। ठीक है, तो देखो 4th जो है ग्रुप में है ये सिलिकॉन। पीरियड में कौन सा है, पीरियड में बच्चों ये जो सेल्स है ना, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड में 8 है और थर्ड में कितने हैं, 4 है। तो ये जो है क्या शो करता है, इसका ये जो है पीरियड को शो कर रहा है, यानी कि सेल्स कितनी सेल्स में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जा रखा है। तो इससे जो है क्या पता लगा कि थर्ड जो है पीरियड में है, देखो 1, 2 और 3, थर्ड पीरियड में सिलिकॉन कहाँ है, ये देखो थर्ड पीरियड में कहाँ है, सिलिकॉन है। यानी कि नंबर ऑफ सेल्स क्या शो करती हैं कि कौन से पीरियड में है। ठीक है, और आउटर मोस्ट सेल में क्या इलेक्ट्रॉन्स क्या शो करते हैं कि कौन से ग्रुप में है। इजी क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, किसका चेक करना चाहते हो, क्लोरीन का चेक करना चाहते हो, क्लोरीन का चेक करो। ठीक है, पहले यार ऊपर ये प्रॉपर्टीज ये हटा दो। ठीक है, जो मेरिट्स जो है वो उनको हटा दिया जाए। ठीक है, हाँ तो बच्चों इसमें जो है थोड़ा सा डिस्टर्बेंस जो हो गया था, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ये जो है डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, अब आप जो है देखो चलते हैं किस पे, मैं बात कर रहा था कि भाई हम इससे कुछ और मेरिट भी समझ सकते हैं कि जैसे मैंने कहा कि भाई हमने जो है किसकी सिलिकॉन की पोजीशन देखी। ठीक है, ऐसे जो है मैं अगर लूं क्लोरीन की, क्लोरीन जो है 17 है बच्चों, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है 2, 8 और 7 हुआ। ठीक है, तो 2, 8, 7 हुआ, तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 ग्रुप हो गया, इसका कौन सा हो गया, 7th ग्रुप। तो देखो कहाँ पे ये
ये 7th ग्रुप हो गया, 7th ग्रुप में आपका क्लोरीन आ गया, ठीक है। पीरियड जहां तक देखा है तो पीरियड में क्या है देखो, यानी कि ये जो है शो करता है किसको, ग्रुप को, यानी कि आउटर मोस्ट सेल में कितने एलिमेंट, कितने जो है इलेक्ट्रॉन है वो ग्रुप को शो करेगा, और कितने पीरियड में जो है क्या है, कितने जो है सेल्स में क्या जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जा रहा है, ये पीरियड को शो करता है कि कौन से पीरियड में जो में से, ठीक है। तो पीरियड को कौन करता है, सेल्स, कितनी सेल्स में, 3 सेल्स में, तो 3rd पीरियड हुआ, और आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो 7th जो है ग्रुप हो गया, क्लियर है। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, देखो ये यहाँ चेक कर लो, 3rd जो है ये 3rd पीरियड हो गया, ये क्लोरीन हो गया, क्लियर है। तो किसी का भी पता कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमने जो है ये पता करना है, सपोज करें क्या कि हम जो है बात कर रहे हैं किसकी, हमने बात करना है यहाँ पे किसकी, थोड़ा सा जरा किसी भी एलिमेंट का जो है पता करना चाहते हो तो वो जो है पता कर सकते हैं, ठीक है। जेड, अच्छा यहाँ पे जो है कुछ एलिमेंट, चलो कर और कभी जो है देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने जो है थोड़ा सा ये चेंज जो किया था ना, तो ये पोटेशियम आ गया, ये जो है इसका कॉपर जो मिक्स आ गया बच्चों, ठीक है। पोटेशियम यहाँ पे जो है क्या Ca है, ध्यान रखना इसका जरा, ठीक है, क्या है Ca है ये। जैसे हमने कैल्शियम किसी का भी पता कर लो यार, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। जैसे हमें पता करना है नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन जो है आपका 7 हो गया, 7 है तो 2 और कितना हुआ 5, ठीक है। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 5, ठीक है। तो 5th जो है ग्रुप हो गया, कौन सा ग्रुप हो गया, 5th ग्रुप, ये देखो क्या है 5th ग्रुप में आ गया, ठीक है। और पीरियड कितने हैं, कितने सेल्स में जा रहा है, 2 सेल्स में जा रहा है, तो इसका मतलब 2nd पीरियड में आ गया, ठीक। तो इस तरह से जो है ये मेरिट भी, ये भी समझ सकते हो। अच्छा, अब मैं जो है बता रहा हूं बच्चों, अब है इसका डिमेरिट यानी कि डिफेक्ट, ठीक है। तो बात करते हैं किसकी, डिफेक्ट, किसकी, डिफेक्ट्स ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है, पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो बच्चों जो है कुछ अच्छाइयां भी हैं तो भाई बुराइयां भी हैं, ठीक है। तो जिनको डिमेरिट्स बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं उसको, डिमेरिट्स जो है, ठीक है। तो डिमेरिट्स जो है यानी कमियां, क्या है इसकी कमियां, ये है बच्चों, पहली जो है अगर मैं कमी की बात करूं, ठीक है, क्या फर्स्ट जो है जो डिमेरिट इसकी है वो क्या है, देखो ये क्या बेस है इसका बनाने का जो बेस है बच्चों, ठीक है, वो क्या है कि दिस वन इज बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास नंबर, ठीक है। किस पे बनी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास नंबर पे बनी है बच्चों, लेकिन ये उसी को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। उसी को फॉलो कैसे कर रहा है, देखो कैसे नहीं कर रहा है, देखो यहाँ पे कि कोबाल्ट और निकिल के मास में कितना डिफरेंस है, ठीक है। एक का जो है 59 पॉइंट समझो 9 है और एक का 59.6 है, ठीक है। तो इसका कम है और इसका ज्यादा है, इसको पहले रख दिया, ठीक। तो उसको मैं क्या कह रहा हूं, इसको समझो, हाँ, कि कोबाल्ट, ठीक है बच्चों, इसका जो है मास नंबर 50 जो है 9.8 है के आसपास है, ठीक है, या 9 के आसपास ऐसा कुछ है। और निकिल जो है का मास नंबर 59 पॉइंट कितना, 59 पॉइंट जो है 6 है, इसको बाद में रखा है, इसको पहले रखा हुआ है। ऐसे देखो यहाँ पे बात करेंगे किसके, अगर उसके अगर उस समय तो ऐसे नोन नहीं थे ये, लेकिन आर्गन और किसकी बात करें, कैल्शियम की, ठीक है। तो आर्गन कैल्शियम का जो है देख लो बच्चों कि आर्गन जो है इसका जो है 40 और कैल्शियम जो है का इसका भी 40। अब देखो यहाँ प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, इसका भी 40 इसका भी 40, तो कहाँ रखेंगे भाई, ठीक है। जबकि एटॉमिक नंबर की अगर बात करेंगे तो इसका जो है आर्गन का 18 है और कैल्शियम का 20 है, ठीक। तो इस तरह से जो है इसको बोलते हैं क्या कि एनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो क्या बना दिया उसने, एनोमलस पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। यानी कि ऐसे जो है पेयर बना दिए एलिमेंट्स के कि जो वैलिड नहीं है, तो उसको एनोमलस जो है पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने डिस्कस कर दिया इसको। उसके बाद बच्चों अगला जो पॉइंट इसमें है, यानी कि अगली जो डिफेक्ट है वो क्या है, देखो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन जो है क्लियर नहीं है, क्या नहीं है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन क्लियर नहीं है बच्चों। हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट से भी मैच करती है और 7th ग्रुप यानी कि क्या फ्लोरीन क्लोरीन के साथ भी मैच करती है। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्या कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट क्लियर,
ठीक है, कि पोजीशन एग्जैक्ट पोजीशन जो इमेज क्या है नहीं है उसके क्लियर। यहाँ देखो हाइड्रोजन गैस है और ये किसके साथ रखी है, एल्कली मेटल्स के साथ रखी है, क्या एल्कली मेटल्स के साथ जो है इसको रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद बच्चों इसमें जो है क्लियर है, तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन का भी लिख सकते हो, ठीक है। अगला जो डिमेरिट है बच्चों वो, ठीक है, वो जो है आपका एल्कली मेटल्स और एक्टिनाइट्स जो है इनका भी जो है क्या, यानी कि प्रॉपर जो है कॉम्बिनेशन नहीं जो इमेज बनता उनको एक साथ रखा है, ठीक है, तो वो भी जो है लिख सकते हो। यहाँ पे मैं एक और जो है इंपॉर्टेंट जो बता रहा हूँ वो है कि पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स इज नॉट क्लियर, ठीक है। क्या पोजीशन, देखो बच्चों कि पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स इज नॉट क्लियर, नहीं पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स या देयर इज नो पोजीशन, ऐसे जो लिखो उसको थोड़ा सा बनाकर ऐसे लिखना, ठीक है। क्या ऐसे जो बना दो कि देयर इज नो पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है बच्चों, ये पीरियोडिक टेबल में जो है आइसोटोप्स के लिए कोई पोजीशन नहीं है, क्लियर। और दूसरा जो है अगर उसका जो है लिखना चाहोगे तो वो भी जो है मैंने आपको बता ही दिया कि क्या एक्टिनाइट्स जो है, क्या एक्टिनाइट्स जो है और किसकी जो उसकी सीरीज आती है ना बच्चों वो भी जो है इसमें नहीं है। वैसे हर एक राइटर ने अलग अलग लिखा है, लेकिन फिर भी क्या है अगर मैं आपको जो है वो भी बताऊं तो और किसी राइटर ने हो सकता है कि कुछ और लिखा हो बच्चों। तो पोजीशन ऑफ जो है रेयर अर्थ मेटल्स और एक्टिनाइट्स, ठीक है, तो इनके लिए जो है भी डिस्कशन जो है किसी राइटर ने ऐसे भी जो कर रखा है। तो पोजीशन ऑफ क्या रेयर अर्थ मेटल अगर लिखना चाहते हो तो लिख दो, ठीक है, कि पोजीशन ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स एंड एक्टिनाइट्स, ठीक है बेटा। तो ये भी जो है क्लियर नहीं जो मीन्स इसके अंदर है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप इसको क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चों ये जो है डिमेरिट्स हो गई किसकी, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के, यानी कि अगर मेरिट है तो डिमेरिट भी उसके अंदर है, ठीक है। कि पहली बात कि भाई क्या है एनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि उसने जो है क्या कर दिए ऐसे यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास नंबर तो लिया लेकिन कुछ ऐसे पेयर जो है बना दिए कि जिसमें जो है वो जो उसका लॉ है वो इनवैलिड, उसी के लिए जो है क्या हो जा रहा है इनवैलिड हो जा रहा है, तो उसको बोलते हैं हम एनोमलस जो है क्या पेयर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। मैंने जो है कोबाल्ट और निकल की बात कर दी, आर्गन और कैल्शियम की जो है बात यहाँ पे रख दी, ठीक है। ऐसे बच्चों पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन नॉट क्लियर, मैंने कहा कि ये देखो हाइड्रोजन जो है गैस है और इसको रखा है किसके साथ, एल्कली मेटल्स के साथ रखा हुआ है, ठीक है, यानी कि मेटल्स के साथ हाइड्रोजन गैस को जो है रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा दूसरा जो है यहाँ से अगर और निकालेंगे बच्चों तो ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो कॉपर जो है आपका क्या है हार्ड मेटल है और पोटेशियम क्या है सॉफ्ट मेटल है, दोनों को एक साथ रख दिया। ऐसी जिंक हार्ड मेटल है, कैल्शियम जो है सॉफ्ट है, तो दोनों को एक साथ रख दिया। तो ये भी दे सकते हो कि हार्ड मेटल्स को क्या कर दिया सॉफ्ट मेटल के साथ यहाँ जो है रख दिया, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है आप इसको क्लियर जो करोगे, ठीक है। उसके बाद देयर इज नो पोजीशन, ठीक है बच्चों, देयर इज नो पोजीशन ऑफ क्या आइसोटोप्स जो है कि पोजीशन नहीं है। आइसोटोप मतलब भाई अगर मैं 1s1 की बात करूं, ठीक है, 1s2 की बात करूं, 1s3 की बात करूं, कहां रखोगे इसको, ये आइसोटोप्स है जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है सेम जो होता है, इसीलिए मैंने एटॉमिक नंबर पहले डिफाइन कर दिया आपका, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसको क्लियर करना है। ऐसे बच्चों क्या 6c12 है, ठीक है, 6c जो है क्या 14 आता है, ये कहाँ जो है रखा जाएगा, ठीक है। ऐसे क्लोरीन जो है क्या 1735 में जाता है बेटा, क्लोरीन जो है कितना 17 और 37 भी है, तो ये कहाँ रखेंगे, ये है आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स मतलब जिनका एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंट है, तो इनकी पोजीशन भी क्लियर नहीं थी किसमें मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में, क्लियर है। तो ये तो इस तरह से जो है क्या मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के डिमेरिट्स जो है दिमाग में रखेंगे, ठीक है। और इसको जो है दिमाग में रखेंगे कि भाई क्या कि ये क्योंकि जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है यानी कि मोजली ने जो पीरियोडिक टेबल तैयार की बच्चों वो इसी के जो है बेस पे है, बस केवल थोड़ा सा क्या कर दिया उसने कि उसने जो है एटॉमिक नंबर जो है बेस दे दिया, मतलब
लिया उसने, यहीं से सीखा हो क्या 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 करना है। जो इसने कमी रखी उनको क्या कर दिया उसने, रिमूव जो कर दिया। तो हम नेक्स्ट जो है जो वीडियो लेक्चर मेरा होगा वो जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होगा, यानी कि मोजले का कॉन्सेप्ट होगा। और मोजले ने जो लॉ दिया बच्चों, वो बस इतना ही जो है डिफरेंस है उसमें कि जहां यहाँ मास नंबर हमने लिखा वहां एटॉमिक नंबर लिखना है कि व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स देन देयर इज periodic repetition in the physical and chemical properties of the elements। या फिर ऐसे जो बोलो कि when the elements are arranged in atomic numbers, increasing order of atomic numbers, then their physical and chemical properties are the periodic function of their atomic numbers। क्लियर है? यानी कि मोजले ने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बनाई या मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो दिया, वो जो है इसी को देखते हुए जो है दिया कि इसमें क्या कमियां हैं, जो इसमें कमियां थी उनको उसने रिमूव कर दिया, क्या करके, एटॉमिक नंबर पे बेस जो है टेबल बना करके। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है लेसन में बच्चों, नेक्स्ट जो लेक्चर मेरा होगा वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो होगा उसको बढ़िया से जो है समझेंगे और डिटेल में समझेंगे। उम्मीद है मुझे कि ये जो है वीडियो लेक्चर आपको अच्छा से समझ में आएगा, और तब जो है नेक्स्ट वाले के लिए जो है आप वेट करेंगे कि सर अब नेक्स्ट उसमें क्या समझाने वाले हैं। ठीक है, किसी भी चीज को समझने के लिए टाइम लगता है, अगर अच्छी चीज है तो उसको समझने में थोड़ा सा जो है आपको टाइम तो देना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों अगर जो है समझ में आया तो भाई यार लाइक बनता है, सब्सक्राइब बनता है और साथ में शेयर भी बनता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग।